Good morning, friends. Welcome to today's lecture of different types of fluid flows. Friends, आज के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड फ्लोस कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में आज के लेक्चर में डिस्क्राइब करूंगा. सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए. सो फ्रेंड्स, अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के बेसिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली इसको क्लासिफाई किया जाता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म टाइप फ्लूइड फ्लो, स्टडी अब्लिक नॉन स्टडी फ्लूइड फ्लो, लैमिनार अब्लिक टर्बुलेंट फ्लूइड फ्लो, कंप्रेसिबल अब्लिक नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लोज, रोटेशनल अब्लिक इरोटेशनल फ्लूइड फ्लोज एंड 1, 2 एंड 3 डायमेंशन फ्लूइड फ्लोज. फ्रेंड्स, इन सारे टॉपिक्स के बारे में मैं आपको आगे की स्लाइड्स में वन बाय वन करके डिटेल में कवर करूंगा. सो फ्रेंड्स, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म फ्लोज. फ्रेंड्स, इस तरीके का जो फ्लो होता है यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म, इसका बेसिकली क्लासिफिकेशन किया जाता है अगर हमारा वेरिएशन होता है स्पेस के साथ में. फ्रेंड्स, दोबारा समझिएगा, अगर स्पेस के साथ में हमारी वेलोसिटी वेरी करती रहती है तो उसके बेस पे हम डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा जो फ्लो है वो बेसिकली यूनिफॉर्म है या फिर नहीं है. फ्रेंड्स, the fluid flow is uniform if the flow parameters, especially velocity, remains constant with distance along the flow path. अगर हमारा कोई पाइप है उससे फ्लो हो रहा है मटेरियल और हमारी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है तो फ्रेंड्स उसको हम बेसिकली बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो. बट फ्रेंड्स, अगर हमारी जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है तो बेसिकली उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. एक यूनिफॉर्म फ्लो बेसिकली हमें तब मिलता है जब हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो फ्लो का है वो जब हमारा कांस्टेंट रहता है. और अगर हमारा ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये अगर हमारा वेरी करता रहता है तो उसके हिसाब से फ्रेंड्स हमारा वो फ्लो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है. सो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा, आप इस डायग्राम को गौर से देखिए, ये फ्लो मेरा एक बराबर चल रहा है, हर जगह बराबर है, ये मेरा यूनिफॉर्म फ्लो है. बट आगे आप देखिए, ये देखिए, ये बीच में ऑब्स्टिकल आया, ये एक ऑब्स्टिकल आया, तो ये फ्लो मेरा यहाँ बिल्कुल यूनिफॉर्म था बट ये फ्लो यहाँ पे मेरा डिक्रीज हो गया, मीन्स वेलोसिटी ऊपर नीचे हो गई, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी. सो फ्रेंड्स, इस तरीके के फ्लोज को बेसिकली हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लोज. फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है मेरा स्टडी वर्सेस नॉन स्टडी फ्लोज. फ्रेंड्स, स्टडी वर्सेस नॉन स्टडी फ्लोज का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है ये बेसिकली किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर टाइम के साथ में जो मेरे फ्लो पैरामीटर्स होते हैं जिसमें बेसिकली मेरा आता है वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी, अगर वो वेरी करती रहती है. फ्रेंड्स, दोबारा समझिए, जो मेरे फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी, अगर ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम के साथ में वेरी करती रहती है तो उसको बेसिकली हम बोलते हैं नॉन स्टडी फ्लो. और अगर टाइम के साथ में ये जो मेरे पैरामीटर्स हैं ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे कांस्टेंट रहते हैं तो उसको बेसिकली हम बोलते हैं स्टडी स्टेट फ्लो. सो फ्रेंड्स, होप आपको डेफिनेशन से ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी. लाइक फ्रेंड्स, अगर हम रियल कंडीशंस की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, जब आप पानी का किसी टैब में आप पानी खोलते हैं तो स्टार्टिंग में जो पानी का फ्लो आता है वो बेसिकली आपका अनस्टडी फ्लो होता है, बट धीरे धीरे वो अनस्टडी फ्लो से स्टडी फ्लो की तरफ कांस्टेंट होता चला जाता है. ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है. फ्रेंड्स, इस डायग्राम को आप देखिए, ये देखिए, ये पहले का आपका फ्लो था, ये आपका बाद का फ्लो है, जो ऐसा पहले था वैसा ही बाद में है. तो इस तरीके का फ्लो जो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे टाइम के साथ में बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, उसके जो पैरामीटर्स होते हैं वेलोसिटी, प्रेशर या डेंसिटी, वो होता है बेसिकली स्टडी फ्लो. और नॉन स्टडी के केस में ये देखिए, ये पहले इस तरीके से था बट बाद में ये एरोस से जस्ट सिग्निफाई किया गया है. बाद में एरोस से आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी सेम पॉइंट्स पे कुछ टाइम के बाद में डिक्रीज हो जाती है. तो इस तरीके के फ्लो को फ्रेंड्स बेसिकली बोला जाता है नॉन स्टडी फ्लो. सो फ्रेंड्स, याद रखिए डिफरेंस बिटवीन स्टडी एंड नॉन स्टडी फ्लो. नॉन स्टडी फ्लो के केस में वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम के साथ में वेरी होती रहती है, बट स्टडी फ्लो के केस में ये कांस्टेंट रहता है. एंड फ्रेंड्स, नॉन यूनिफॉर्म और स्टडी स्टेट, नॉन स्टडी स्टेट के बीच में मेन डिफरेंसेस ये रहते हैं दैट जब भी हम यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात करते हैं तो हम स्पेस के साथ में वेलोसिटी का वेरिएशन देखते हैं, बट स्टडी वर्सेस नॉन स्टडी फ्लोज के केस में हम टाइम के साथ में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी के वेरिएशंस की बात करते हैं. सो फ्रेंड्स, होप आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेरा वेरिएशन होता है लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो.
फ्रेंड्स इसके बारे में आप सबने काफी ज्यादा सुना होगा। फ्रेंड्स लैमिनार फ्लो के केस में बेसिकली आपका एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है पाइप्स में। जो लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स है, ये मान के चलते हैं कि डिफरेंट लेयर्स एक के ऊपर एक यूनिफॉर्म तरीके से मूव करती रहती हैं। जो एडजेसेंट लेयर्स हैं वो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं जैसे ताश के पत्ते। फ्रेंड्स ताश आपने आई थिंक या फिर ट्रम्प कार्ड्स आपने सबने खेला होगा। जो ताश के पत्ते एक के ऊपर एक जिस तरीके से मूव करते हैं, उस तरीके से लैमिनार फ्लो में लेयर्स एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं। लैमिनार फ्लो के केस में फ्रेंड्स देयर आर नो क्रॉस करेंट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जो मेरा फ्लो का डायरेक्शन है, लाइक इस डायग्राम को आप देखिए हर एक लेयर मेरी इस तरीके से सीधा मूव कर रही है। नीचे देखिए, ये देखिए बिल्कुल सीधा जा रही है। कोई भी आपका मूवमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, सारे के सारे मूवमेंट्स आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा लैमिनार के केस में आपकी सारी लेयर्स एक के ऊपर एक करके बिल्कुल यूनिफॉर्म वे में मूव करती हैं, लाइक कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स मूविंग वन ओवर ईच अदर। देयर आर नो क्रॉस करेंट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो नॉर एडीज और स्विल्स। In case of laminar flow, the motion of particles takes place in a very orderly manner. जो particles move करते हैं वो बहुत ही orderly manner में move करते हैं और arranged एक parallel lines, straight parallel lines के जैसे एक के ऊपर वो एक चलते रहते हैं। So friends, hope आपको laminar flow बिल्कुल clear हो गया होगा। Now friends बात करता हूं basically turbulent flow की। Friends turbulent flow के केस में याद रखिएगा, इसके केस में आपका जो liquid की layers है वो जैसे मैंने आपको लैमिनार फ्लो में बताया कि वो एक यूनिफॉर्म वे में एक के ऊपर एक मूव करती हैं। फ्रेंड्स टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी आपका अच्छा खासा मूवमेंट होता है। इस डायग्राम को आप गौर से देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, कोई लेयर आपकी नीचे को आ रही है, कोई लेयर ऊपर को जा रही है। सिमिलरली नीचे का डायग्राम देखिए, लैमिनार फ्लो स्ट्रेट फ्लोज, कोई एक लेयर दूसरे लेयर को नहीं काट रही है। बट इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो ये देखिए, ये ऊपर को जा रही है, कोई नीचे को जा रही है, कोई दूसरे को कट कर रही है। So friends, in case of turbulent flow, it includes rapid variation of pressure and flow velocity in space and time. यहाँ पे आपका प्रेशर एंड फ्लो की वेलोसिटी का काफी ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। अगर हम लैमिनार फ्लो से कंपेयर करें तो यहाँ पे आपकी जो मिक्सिंग रहती है वो काफी यूनिफॉर्म तरीके से आपकी मिक्सिंग रहती है, बिकॉज लिक्विड आपका हर तरह की डायरेक्शन में मूव करता है। फ्रेंड्स इसको डिस्क्राइब करने के लिए बेसिकली नंबर यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। फ्रेंड्स रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यू होती है वो अगर 2300 से बिलो होती है तो वो मेरे को ये डिनोट करता है कि जो मेरा फ्लो है वो बेसिकली लैमिनार है। बट अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2300 से अबव है, दैट मींस कि मेरा फ्लो लैमिनार रीजन से टर्बुलेंट रीजन में शिफ्ट कर गया है। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि रेनॉल्ड्स नंबर मेरे को बेसिकली ये आइडिया देता है कि मेरा फ्लो कैसा है, आइदर आपका लैमिनार है या फिर एक टर्बुलेंट है। सो फ्रेंड्स रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में मैं आपको सेपरेट लेक्चर में डिस्क्राइब करूंगा, इसीलिए मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं कवर कर रहा हूं। इसका फॉर्मूला होता है डी यू रो अपॉन म्यू। सो फ्रेंड्स इसके बारे में मैं आपको आगे के फर्दर आने वाले लेक्चर्स में काफी डिटेल में कवर करने वाला हूं। सो फ्रेंड्स मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है मेरा फ्रेंड्स कंप्रेसिबल वर्सेस नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड्स। फ्रेंड्स कंप्रेसिबल फ्लूइड्स बेसिकली वो फ्लूइड्स होते हैं जहां पे जो मेरी डेंसिटी है, जिन लिक्विड्स को जिनको बेसिकली मैं कंप्रेस कर सकता हूं, जहां पे जो मेरी डेंसिटी है वो बेसिकली वेरी होती रहती है। बट इन केस ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स जहां पे कोई भी चेंज वॉल्यूम का या फिर डेंसिटी का नहीं पॉसिबल है अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्सेज लगाता हूं तो। बट इन केस ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड्स देयर इज ऑलवेज अ चेंज इन वॉल्यूम और डेंसिटी इफ सम एक्सटर्नल फोर्सेज आर बीइंग अप्लाइड। सो फ्रेंड्स सेम इस टेबल में दिया हुआ है कि कंप्रेसर फ्लूइड्स के केस में बेसिकली जब मैं एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करता हूं तो ये कंप्रेस हो जाती हैं। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स कंप्रेस नहीं होते हैं, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है आपका कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के केस में। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स के केस में वो नहीं रिड्यूस होता है। यहाँ पे आपकी डेंसिटी चेंज होती है, यहाँ पे आपकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है। इसके केस में आपकी जो मैक नंबर है वो बेसिकली ग्रेटर देन 0.3 होता है। बट इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स के केस में आपका जो मैक नंबर है वो आपका लेस देन 0.3 होता है। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा कंप्रेसिबल फ्लूइड्स बेसिकली वो फ्लूइड्स हैं जिनके केस में आपका वॉल्यूम और डेंसिटी ये आपकी चेंज हो जाती है वाया एप्लीकेशन ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्सेस। सो फ्रेंड्स होप आपको कंप्रेसिबल वर्सेस नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड्स में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करते हैं बेसिकली रोटेशनल वर्सेस इरोटेशनल फ्लोज। फ्रेंड्स रोटेशनल फ्लोज बेसिकली वो फ्लोज होते हैं जहां पे जो आपका लिक्विड है वो बेसिकली एक एक्सिस के अबाउट आपका रोटेट करता हुआ दिखाई देता है।
उस तरीके के फ्लोज को बेसिकली हम बोलते हैं रोटेशनल फ्लोज। एंड फ्रेंड्स, इरोटेशनल फ्लोज बेसिकली वो फ्लोज होते हैं जहां पे आपका जो लिक्विड है वो बेसिकली एक एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं होता है। फ्रेंड्स, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका जब भी आपका जो फ्लो है, एक रोटामीटर आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज में लगा हुआ फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्लो। सो जब भी लिक्विड आपका रोटामीटर से फ्लो करता है तो दैट इज बेसिकली अ रोटेशनल फ्लो। एंड फ्रेंड्स, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं, लाइक वॉर्टेक्स फॉर्मेशन, या फिर जब आपने अपने घर में आप वॉश बेसिन, आपका कई बार चोक हो जाता है जब आप वॉश बेसिन को क्लीन करते हैं, तो जो बिल्कुल लास्ट में आपका वाटर मूव करता है तो आपने देखा होगा एक आवाज जैसी आती है और लिक्विड आपका सर्कुलेट होकर नीचे की तरफ मूव करता है। सो फ्रेंड्स, उस तरीके के मूवमेंट को बेसिकली हम बोलते हैं रोटेशनल फ्लो। एंड जो नॉर्मल मूवमेंट्स हमारे प्लांट में हम देखते हैं ये सारे के सारे होते हैं आपके इरोटेशनल फ्लो। सो फ्रेंड्स, होप आपको रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लूइड्स के बीच, फ्लोज के बीच में मूवमेंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम बेसिकली बात करते हैं 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। फ्रेंड्स, एक्चुअली ये 1, 2 या फिर 3 डायमेंशनल फ्लोज ये बेसिकली डिपेंड करते हैं कि कितने आपके वो स्पेस कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है एक पर्टिकुलर तरीके के फ्लो को डिस्क्राइब करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको एक स्पेस कोऑर्डिनेट की हेल्प से आप डिस्क्राइब कर ले जाते हैं किसी पर्टिकुलर टाइप के फ्लो को, तो वो होता है बेसिकली 1 डायमेंशनल फ्लो। लाइक ये टॉप एग्जांपल में 1 डायमेंशनल फ्लो दिखाया गया है। बट फ्रेंड्स, अगर किसी केस में आपको एक पर्टिकुलर फ्लो को डिफाइन करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, लाइक इस केस में आप देखिए वेलोसिटी आपका एक तो सेंटर, ये मींस जो आपका पाइप है, पाइप के एंड से जो डिस्टेंस है सेंटर की तरफ उस पर वेरी कर रही है, और दूसरा आगे आपका पाइप जो है वो पाइप भी आपका उसका डाया चेंज हो गया है। तो यहाँ पे वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए बेसिकली 2 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ रही है। बट इस केस में देखिए पाइप आपका बेसिकली यूनिफॉर्म है, तो जो वेलोसिटी का वेरिएशन है वो बेसिकली जितना आपका बाउंड्री लेयर से सेंटर की तरफ आएंगे खाली वो उसके बेस पे वेरी होता रहता है। सो फ्रेंड्स, जो टॉप वाला एग्जांपल है ये बेसिकली 1 डायमेंशनल फ्लो का है जहां पे हमें खाली एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है एक पर्टिकुलर तरीके के फ्लो को डिफाइन करने के लिए। बट 2 डायमेंशनल में फ्रेंड्स मेरे को 2 तरीके के 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। एंड फ्रेंड्स, सिमिलरली जब 3 डायमेंशनल फ्लो की बात करते हैं तो फ्रेंड्स वहां पे बेसिकली मेरे को 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर टाइप का आपका फ्लो डिस्क्राइब करना है तो। सो फ्रेंड्स, 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो के केस में बस इतना ही। फ्रेंड्स, फ्लूइड फ्लो टाइप्स में बस इतना ही। होप आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। कल बेसिकली मैं आपको बताऊंगा ऑयल रिंग वैक्यूम पंप्स के बारे में, वो कैसे काम करते हैं, उसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअली काफी लोगों ने ऑयल रिंग वैक्यूम पंप के बारे में डिमांड किया है, सो इसीलिए कल का लेक्चर ऑयल रिंग वैक्यूम पंप के ऊपर रहेगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहती हैं तो मैसेज जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।